दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले और दूबे जी बन के लौट आए। ये हाल केजरीवाल साहब ने अपना खुद कर लिया है। और एक कहावत आपने और सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। अच्छा भला केस नहीं था, केजरीवाल ने अपना केस खुद बिगाड़ लिया और हकीकत ये हो गई कि कोर्ट ने केजरीवाल को एक्यूज्ड तक बता दिया और अब उनको अदालत में जाना पड़ेगा। और जिसके तहत उनको एक्यूज्ड बताया है उसमें 1 महीने की जेल की सजा का प्रावधान भी है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और जो लीगल पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से कानून की अवहेलना करने पर जो अपने आप को दिल्ली का राजा बोलते थे आज मुजरिम की तरह कटघरे में जाने पे मजबूर हो गए। दोस्तों ये केस है, एक कंप्लेंट फाइल करी ईडी ने, केस नंबर 02/2024, ईडी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। इस बात को ध्यान रखिएगा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एज ए पर्सन एक्यूज्ड बनाया है, ना कि एज ए चीफ मिनिस्टर, ना कि किसी और पदवी पे। इसका मतलब केजरीवाल साहब भारत के नागरिक की हैसियत से बुलाए गए हैं, ना कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। इस बात को समझना होगा। और केस फाइल हुआ है सरकारी आदेशों का अवमानना का। जो सम्मन होता है वो सरकारी अधिकारी, जिसको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, उसने इशू किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई और ईडी में। इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, वहां पे भी इनमें जो मुजरिम थे उनको बेल नहीं मिली। और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए केजरीवाल के बयानों की जरूरत है और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल पे ये आरोप लगा है ईडी के द्वारा और इसका संज्ञान लिया है कोर्ट ने। और इसमें बहुत साफ कहा गया है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को जो बनाई गई वो एक षड्यंत्र के तहत बनाई गई थी और इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और कई लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। ईडी ने कोर्ट को यह बताया। लेकिन केजरीवाल साहब की जरूरत क्यों पड़ी? केजरीवाल साहब को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि ईडी का यह मानना है कि ही इज प्रपोज्ड एक्यूज्ड। अभी तक केजरीवाल साहब जानना चाह रहे थे कि किस हैसियत से बुलाया गया। विटनेस की हैसियत से? जी नहीं। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से? जी नहीं। तो फिर किस हैसियत से आपको बुलाया गया? आपको बुलाया जा रहा है कि आप, संदेह है आप पे कि आप भी इसमें सम्मिलित हैं, इस पूरे केस में। और किस लिए, क्या पूछना है आपसे? टू ट्रेस फर्दर प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, कि जो ये पैसा इकट्ठा किया गया भ्रष्टाचार से, एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से, वो पैसा कहां गया। अब केजरीवाल साहब को ये कैसे पता होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कहा गया है कि भाई पैसा आया 338 करोड़ के आसपास घपला हुआ। कितना पैसा आया और वो कहां गया, इसकी जांच भी ईडी और सीबीआई करें। अब वो कर रहे हैं। अब उनको ये शक है कि केजरीवाल साहब के पास इसकी जानकारी है, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है और वो जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये किस लिए बुलाया जा रहा है? चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, क्योंकि जिस पार्टी फंड में ये पैसा गया उसके नेशनल कन्वीनर और उसके कर्ता धर्ता केजरीवाल है। इसका मतलब जो पार्टी का मुखिया है उसको तो सब पता होगा कि कहां से चंदा आ रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, कब दे रहा है। इसीलिए उनको बुलाया गया, क्योंकि ही इज ए नेशनल कन्वीनर एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल साहब को अब यह समझना था कि उनको किस हैसियत से बुलाया गया है। तो कोर्ट ने, ईडी ने कोर्ट में इस बात को बहुत क्लियरली बता दिया है। साथ में यह कहा कि हमने इनको पूछताछ के लिए 30 तारीख को सम्मन भेजा, 18 दिसंबर को सम्मन भेजा, 22 तारीख को सम्मन भेजा, 22 दिसंबर को, फिर 12 जनवरी को सम्मन भेजा और केजरीवाल साहब नहीं आए। और यह बात कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ ही ईडी ने यह कहा कि जितने भी सम्मन थे ये ड्यूली सर्व किए गए थे। एक्यूज्ड डिड नॉट अपीयर, इनको मिले,
इन्होंने उस पर जवाब दिया और ये नहीं आए। क्या कह के नहीं आए? कि समन्स आर टर्म्ड एज अनसस्टेनेबल इन लॉ। कानून के हिसाब से जो सम्मन है वो गलत है। और ये कह के केजरीवाल साहब ने जानबूझ के सम्मन्स को इग्नोर किया और कानून के हिसाब से जो सम्मन दिए गए थे उनका पालन नहीं किया। इसमें ईडी ने दो इंपॉर्टेंट केसेस को कोट किया जो समझना जरूरी है। एक 1954 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें यह कहा गया है कि अगर जिस तरह से केजरीवाल साहब क्वेरीज रेज कर रहे हैं कि हमें पहले ये बताओ, फिर हम ये बताओ, फिर उसके बाद ये बताओ आपने किस हैसियत से बुलाया, क्यों बुलाया, क्या कारण है, आप बीजेपी के एजेंट हैं, वगैरह वगैरह। इस पे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो कोर्ट में ईडी ने जो दलील दी वो ये दलील दी कि अगर ऐसे होता रहा तो कभी इन्वेस्टिगेशन पूरे नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत क्लियर जजमेंट दिया है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से मदन लाल चौधरी एक केस था 2022 का, उस पे भी इस बात को बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर सम्मन भेजा जा रहा है तो अपीयरेंस होना जरूरी है। तो ईडी ने क्या कहा कि जो व्यक्ति सम्मन का पालन नहीं करता है उसको आईपीसी की धारा 174 के तहत गुनाह होता है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो दलीलें दी गई, जो एविडेंस दिए गए, हम ये मानते हैं कि जिसको ये दिया जाता है समन अंडर पीएमएलए सेक्शन 50, जो मैंने अपने बाकी सब वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया, मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं कि केजरीवाल साहब खुद अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। ये मैं कई बार कह चुका हूं। एग्जैक्टली यही बात कोर्ट ने कही है कि सेक्शन 50 जो पीएमएलए का है उसमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। जिसको भी बुलाया जा रहा है उसको उपस्थित होना है, ये मैंडेटरी है। लेकिन केजरीवाल साहब नहीं आए, इसीलिए ये 174 जो सेक्शन 174 आईपीसी का है उसके तहत ये एक आपराधिक मामला बनता है। क्योंकि जो पीएमएलए का अपना कानून है उसका जो सेक्शन 63 है उसमें बहुत साफ लिखा है कि जो व्यक्ति सम्मन की अवहेलना करता है, सम्मन देने पे नहीं आता है, उसको आप 174 जो सीआरपीसी की धारा है उसके तहत आप उसको मुजरिम ठहरा सकते हैं और जो उसमें प्रावधान है उस हिसाब से उसकी कार्रवाई भी हो सकती है। फिर सवाल यह था कि साहब ईडी कौन होती है बुलाने वाली? तो इस पे भी बहुत क्लियरली कहा गया कोर्ट के द्वारा कि जो ईडी का ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट है। और सेक्शन 21 में बहुत क्लियरली कहा गया आईपीसी में कि अगर पब्लिक सर्वेंट की तरफ से आपको नोटिस जाता है तो आपको कोऑपरेट करना है और आपको जाना है। इसीलिए केजरीवाल साहब को उपस्थित होना जरूरी था। ये सब बातें सुनने के बाद कोर्ट का कंक्लूजन बहुत सिंपल है। कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 2204 सेक्शन 204 जो सीआरपीसी का है उसके तहत केजरीवाल साहब को एज ए एक्यूज्ड सफिशिएंट ग्राउंड है कि कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो पहली बात तो कोर्ट ने यह कह दिया कि केजरीवाल साहब ने जो अवमानना करी है सम्मन की वो अपराध है और जो एविडेंस ईडी ने दिए हैं उससे वो अपराध साबित होता है। इसका मतलब केजरीवाल साहब अब खुद एक एक्यूज्ड बन गए हैं। और जब आप एक्यूज्ड बन जाते हो तो कोर्ट ने दोबारा सम्मन दिया है केजरीवाल साहब को अंडर सेक्शन 204 कि अब आप कोर्ट के सामने आइए और पेश होइए। अब इसमें सम्मन है आपको पेशी का। अब मान लीजिए कि केजरीवाल साहब नहीं आते तो क्या होगा? इसी जो सेक्शन है इसी की धारा में एक बात और कही गई है कि अगर आप सम्मन के बुलावे पे नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ वारंट भी इश्यू हो सकता है। तो अब केजरीवाल साहब को सोचना है कि पुलिस उनको पकड़ के कोर्ट ले जाए या वो स्वेच्छा से कोर्ट के सामने जाएं और देश के कानूनों की रिस्पेक्ट करें। तो अब वर्ड जो यूज किए हैं उसमें कोर्ट ने केजरीवाल के लिए वो इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड
Mr. Arvind Kejriwal for the offense under 174 of IPC should appear on 17/02/2024. 17 फरवरी 2024 को एक्यूज्ड केजरीवाल को कोर्ट के सामने अपीयर होना है अंडर द ऑफेंस ऑफ 174। अब 174 क्या है? ईडी के सम्मन की अवमानना के कारण इन पे सेक्शन 174 की धारा लग गई। तो दोस्तों, बैठे बैठाए अपने आप को एक्यूज्ड बना दिए। अब कोर्ट ने भी मान लिया कि आपने गुनाह किया, तो 1 महीने की जेल की सजा तो पक्की हो गई। अब ये क्या कोर्ट में जाके माफी मांगेंगे? कहेंगे साहब गलती हो गई? क्या अकल ठिकाने आएगी? या अभी भी कोई एरोगेंट आर्ग्यूमेंट लेके ये वहां जाएंगे? अब ये 17 तारीख को देखना होगा। आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं। इस केस की डिटेल को समझाना इसलिए जरूरी था कि जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता है, जो आदमी अपने आप को लॉ अबाइडिंग सिटीजन बोल बोल के रैलियों में बातें कर रहा है, कोर्ट ने उसको अपराधी माना है। और अपराध क्यों हुआ, इसकी डिटेल चर्चा मैंने इस वीडियो में करी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।